तो क्या समाजवादी पार्टी से हाथ मिलाने जा रहे हैं ओम प्रकाश राजभर? क्या ओम प्रकाश राजभर योगी सरकार गिराने की तैयारी कर रहे हैं? क्या ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ देंगे? क्या ओम प्रकाश राजभर और अखिलेश के बीच बड़ी डील हो गई है? दर्शकों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों योगी आदित्यनाथ की मुश्किलें विपक्ष नहीं बल्कि उन्हीं के सहयोगी नेता बढ़ा रहे हैं और इसमें सबसे बड़ा नाम ओम प्रकाश राजभर का आता है। ओम प्रकाश राजभर इन दिनों काफी ज्यादा सुर्खियों में है और सुर्खियों में हो क्यों ना, उन्होंने सीधे तौर पर योगी आदित्यनाथ की सरकार के खिलाफ जंग छेड़ दी है। ये कहानी शुरू होती है जब उनके कार्यकर्ता को पुलिस द्वारा पीट दिया जाता है। उसके बाद ओम प्रकाश राजभर के बेटे कहते हैं कि जिसको पीले गमछे से तकलीफ है, हम कहीं ना कहीं उसका कलेजा निकाल लेंगे और उसकी आंखें निकाल लेंगे। इस तरह की बयानबाजी हो रही है और जवाब में योगी आदित्यनाथ के जो मंत्री हैं, जो योगी सरकार में मंत्री हैं, वो भी कहते हैं कि अगर किसी ने योगी आदित्यनाथ की पुलिस को आंख उठाकर भी देखा तो हम कहीं ना कहीं उसका कलेजा निकाल लेंगे। और ये मामला इतना बढ़ गया है दर्शकों कि ओपी राजभर ने हाल ही में एक बयान दिया, कहा कि मैं मुख्यमंत्री एक दिन जरूर बनूंगा, इसीलिए तो मैंने पार्टी बनाई है। तो क्या योगी आदित्यनाथ को ओम प्रकाश राजभर खुली चुनौती दे रहे हैं? विधानसभा चुनाव 2027 में है, लेकिन उसकी जो सुगबुगाहट है अभी से देखी जा रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बड़ा चेहरा माने जाते हैं ओम प्रकाश राजभर। वो अलग बात है कि जब से वो एनडीए के साथ आए हैं, फायदा कम नुकसान ज्यादा देखने को मिल रहा है। उनके जनाधार में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। बड़ा सवाल यह है कि अखिलेश यादव से हाथ मिलाने की तैयारी में है। मेरे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मंच पर मौजूद है। सर, उत्तर प्रदेश की सियासत को आप बारीकी से समझते हैं, क्या लगता है आपको ओम प्रकाश राजभर का जो रवैया है, जो रुख है योगी आदित्यनाथ की सरकार के खिलाफ, क्या वो समाजवादी पार्टी का रुख करते हुए नजर आएंगे? देखिए, बिल्कुल ओपी राजभर जैसे नेताओं के बारे में अगर मैं बात कहूँ तो बिल्कुल ऐसा नजर आता है जैसे वो अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हमेशा बैठे रहते हैं। आप देखिए कि 2022 का चुनाव ओपी राजभर ने अखिलेश यादव के साथ मिलकर लड़ा और यहाँ पर 5 सीटें जीतते हुए नजर आए। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होता है उनको लगता है कि भाई सरकार तो योगी जी की बन गई। और आपको यहाँ यही बताना जरूरी हो जाता है कि जब चुनाव हो रहे थे, चुनावों से पहले जब तमाम तरह की सभाएं हो रही थी, उस समय ओपी राजभर ने सीएम योगी से लेकर पीएम मोदी तक को जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया था वो अपने आप में बेहद आपत्तिजनक और बेहद कह सकते राजनीति के लिहाज से सही शब्द नहीं थे, बेहद बाहियात शब्द थे। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए कि किस तरह से ओपी राजभर अखिलेश यादव से हाथ छुड़ाकर कहते हैं कि भाई मैं अब एनडीए कुनबे का हिस्सा बनूंगा और जाकर बीजेपी यानी एनडीए में शामिल हो जाते हैं और योगी सरकार को अपना समर्थन देते हैं। लेकिन यहाँ देखने वाली बात यह है कि चाहे ओपी राजभर योगी जी के साथ रहे या ना रहे, सरकार के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन 2027 के चुनाव को देखते हुए ये जरूर कहा जा सकता है कि ओपी राजभर का साथ रहना बीजेपी के लिए बेहद जरूरी हो सकता है, क्योंकि एक एक सीट के ऊपर जिस तरह से अभी हमने जब लोकसभा चुनाव 2024 के देखे थे उस वक्त ऐसा लगा कि अखिलेश यादव का प्रभाव अब बहुत मजबूत दिखाई पड़ रहा है। जो ओपी राजभर अखिलेश यादव के खिलाफ लगातार बयानबाजी कर रहे थे उनको भी समझ में आ रहा है कि यहाँ पीडीए का नारा देकर अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के अंदर अपने आप को मजबूत कर लिया है। और यही वजह है कि अखिलेश यादव ने जो जाल बुना उत्तर प्रदेश के अंदर, उनको और कांग्रेस पार्टी को दोनों को मिलाकर अगर देखा जाए 44-45 सीटें यहाँ पर आई और ओपी राजभर को समझ में आ गया है कि अगर यहाँ पर बीजेपी का कोई किला ध्वस्त कर सकता है तो वो अखिलेश यादव है। लेकिन सर, ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ जिस तरीके से अल्पसंख्यक यानी मुस्लिमों ने जंग छेड़ी और खुले तौर पर उनको लोकसभा चुनाव के दौरान कहा कि हम आपको वोट नहीं देंगे, और खुद राजभर समाज के लोग ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ नजर आए, क्या लगता है आपको कि कहीं ना कहीं उन्होंने कुर्सी पाने के लिए भारतीय जनता पार्टी से समझौता तो कर लिया, लेकिन अब क्या वो समझौता भारी पड़ रहा है? देखिए, बिल्कुल इसमें कोई दो राय की बात नहीं है कि ओपी राजभर, जैसे मैंने शुरू में भी कहा कि उनको सिर्फ किसी भी तरह से वोट चाहिए, किसी भी तरह से अपनी सीटें चाहिए, क्योंकि उनका मकसद एक है, स्पष्ट रूप से एक है कि जिसकी सत्ता होगी उसके साथ जाकर वो खड़े हो जाएंगे। आपने देखा, जैसे मैंने आपसे कहा भी, अभी जिक्र किया कि जब अखिलेश यादव के साथ थे तो किस तरह के अनाप शनाप बयानबाजियां बीजेपी योगी जी और मोदी जी के लिए किया करते थे। लेकिन जैसे ही एनडीए कुनबे का हिस्सा बनते हैं उसके बाद अखिलेश यादव के खिलाफ अनाप शनाप बयानबाजी करना शुरू
शुरू करते हैं। लेकिन अब जिस तरह से उनका ये जो आपने एक बयान कोट किया कि वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन देखिए मुख्यमंत्री बनने के लिए आपके पास कम से कम सीटें होनी चाहिए। 2-4 सीटों के ऊपर अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं, तो हाँ ये हो सकता है कि जोड़ तोड़ की कोई कभी गुंजाइश रहे, उसमें कभी कभार ऐसे। लेकिन सर कहा तो ये भी जाता है कि योगी आदित्यनाथ तो ओम प्रकाश राजभर को शामिल करना नहीं चाहते थे। योगी आदित्यनाथ कभी नहीं चाहते थे कि ओम प्रकाश राजभर जैसे विवादित चेहरे उनकी कैबिनेट में शामिल हो। स्पष्ट था सिराज कि जिस तरह के शब्दों, जैसे मैंने पहले भी आपसे कहा, जिस तरह के शब्दों का उन्होंने उपयोग योगी जी के लिए किया, पीएम मोदी के लिए किया, यहाँ तक योगी जी को कहा कि मैं उनसे भीख मंगवाऊंगा और वापस उनको मठ में भेज दूंगा। इस तरह के शब्दों का जब उन्होंने इस्तेमाल किया था तो ये कोई भी मानकर नहीं चल रहा था कि ओपी की जो वापस जिस तरीके से उनकी जो गुंजाइश है वो एनडीए कुनबे में बनती हुई नजर आ सकती है। लेकिन देखिए सत्ता का खेल यही होता है कि तमाम सारी बातें आप भूलकर राजनीतिक तौर पर आगे बढ़ते हुए नजर आते हो, या ये कहा जाए कि राजनीतिक लाभ उठाने के लिए एक साथ आते हो। अवसरवादी, बिल्कुल ये शब्द अच्छा रहेगा, अवसरवादी, क्योंकि यहाँ पर ओपी राजभर की जिस तरह राजनीति नजर आई है वो सिर्फ मंत्री ही बनना चाहते थे, और अब जब मंत्री बन गए हैं तो आपको याद होगा स्टेटमेंट क्या कहते हुए नजर आ रहे थे कि भाई पीला गमछा पहनकर आप किसी भी पुलिस थाने में घुस जाइए, आपका कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा। तो ये तमाम ऐसी बातें नजर आती हैं। क्या वो पुलिस को चैलेंज करने का काम कर रहे थे? योगी आदित्यनाथ को चैलेंज कर रहे थे? देखिए जाहिर बात है कि जब ऐसे नेता को कुछ पावर मिलता है, कुछ हद तक कह सकते हैं कि मंत्री पद प्राप्त हो जाता है, तो अपने हौसले कहने के बहुत बुलंद कर लेते हैं, इसीलिए इस तरह की अनाप शनाप बयानबाजी करते हुए नजर आते हैं। और आपने एक बात सही कही कि योगी जी भी नहीं चाहते कि जो बीजेपी के साथ में या एनडीए कुनबे में ओपी राजभर की कहीं भी कोई सहभागिता हो, जगह हो, इसीलिए लगातार आपने देखा भी है कि योगी जी और ओपी के बीच में अमूमन बातचीत नहीं होती है। अमूमन कभी भी आपने देखा नहीं होगा कि दोनों को साथ बैठे हुए या कभी इस तरह की कोई विचार विमर्श करते हुए। तो सब समझ में आता है सब लोगों को कि ओपी राजभर जो है आज अगर मान लीजिए बीजेपी के साथ हैं, कल अगर अखिलेश यादव की सरकार आ गई तो कोई ना कोई जुगाड़ बनाकर वो सपा के साथ भी आ जाएंगे। तो इस तरह की उनकी राजनीति रही है जिसमें बहुत सारी। क्या ओपी राजभर की बगावत से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है? देखिए इतना बड़ा कद नहीं है कि हम ये कहें कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा झटका लग सकता है, लेकिन हाँ ये जरूर कहा जाएगा कि देखिए हर एक सीट के ऊपर कहीं ना कहीं जिस तरह से जो जातिगत राजनीति करते हैं ओपी राजभर, वो समझ में आता है कि जो वोट बैंक है उनकी जातिगत जो राजनीति है उसका कहीं ना कहीं लाभ अगर बीजेपी के साथ मिलकर लड़ते हैं तो होता हुआ नजर आता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से लाभ होगा ही होगा। आपने देखा कुछ दिनों पहले जब लोकसभा चुनाव हुए थे, उनका बेटा अरविंद राजभर चुनाव में जाता है और बुरी तरह से हार जाता है, तो ये कंफर्म नहीं है कि बहुत बड़ा फायदा इसका मिलता हुआ ही नजर आएगा। और ये बात अब कहीं ना कहीं ओपी राजभर को भी समझ में आ रही है कि भाई अब तक जिस तरह की राजनीति वो करते हुए नजर आ रहे हैं, हो सकता है ये राजनीति बहुत दिनों तक ना चले और यहाँ पर जनता जो है उनको नकार दे, इसीलिए अभी से अलग तरह की बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। और सीएम कहीं ना कहीं खुद को प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि भाई अगर मौका मिला तो वो सीएम बनना चाहेंगे, क्योंकि जो उन्होंने पार्टी बनाई है उसका मकसद कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री बनने का है। तो क्या वो योगी जी को हटाने वाले हैं? बड़ा सवाल बन जाता है। अगर 27 में सपा की सरकार आती तो क्या अखिलेश की जगह वो मुख्यमंत्री बनना चाहते? तो ऐसे में बड़ा कह सकते हैं ये बयान माना जा सकता है। लेकिन जिस तरह की राजनीति रही है, सिर्फ ये कहा जाएगा या मैं सिर्फ इतना समझूंगा कि ओपी राजभर जो राजनीतिक सरगर्मियां हैं उसको बढ़ाने का काम कर रहे हैं, ज्यादा कुछ नहीं। बिल्कुल दर्शकों, जाहिर सी बात है कि बीते कई विधानसभा चुनाव में ओम प्रकाश राजभर सीटों की मांग कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी से। महाराष्ट्र हो, जम्मू कश्मीर हो, हरियाणा हो और उत्तर प्रदेश में भी उपचुनाव थे। कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें तवज्जो नहीं दी। दिल्ली में चिराग पासवान, नीतीश कुमार को एक सीट दी जाती है और ये बात खुले तौर पर चुभ जाती है ओम प्रकाश राजभर को कि भाई हम तो आपसे मांग कर रहे हैं लेकिन आप हमें दे नहीं रही हैं। लेकिन देखा जाए तो अब ओम प्रकाश राजभर ने ऐलान कर दिया है कि 2026 का जो पंचायत चुनाव है वो सुभाषपा अकेले लड़ेगी। क्या वो भारतीय जनता पार्टी को आंख दिखाने का काम कर रहे हैं? क्या वो भारतीय जनता पार्टी को अपने प्रभाव को दिखाने का काम कर रहे हैं? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। मगर ओम प्रकाश राजभर को लेकर सवाल जरूर उठ रहे हैं, कयास लगाए जा रहे हैं कि वो जल्द ही भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ देंगे। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहने नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ।